हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ER मैक त्रिपाठी चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक उन सभी लोगों के लिए जो ट्रैक्टर वर्कशॉप का प्लान कर रहे हैं या ट्रैक्टर वर्कशॉप में काम कर रहे हैं या उसको अपडेट करने का विचार बना रहे हैं। जैसे कि अभी ट्रैक्टर वर्कशॉप हमारे इंडिया में जितने भी हैं वहाँ पे अपडेट अभी नहीं हुआ है। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैनुअली ही काम हो रही है, लोकल बेस पे काम हो रही हैं। लेकिन अब का जो समय है वो मशीनरी और इक्विपमेंट पे बेस्ड है, तभी आपकी अच्छी इनकम हो सकती है। जब आप अच्छे मशीन और अच्छे इक्विपमेंट के साथ काम करते हो, कस्टमर को सर्विस देते हो, तो आपके भी जो भी सर्विस की अमाउंट है वो बढ़ जाती है। इट मीन्स कि आपको जो प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा मिल पाती है, क्योंकि आप तो टाइम दे ही रहे हो। लेकिन अगर आपके पास मशीन और चीजों की अवेलेबिलिटी नहीं है, इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहां पे आप लैग करते हो अपनी अर्निंग में। तो ऐसा ना हो। और अगर आप एक प्लान कर रहे हो ट्रैक्टर वर्कशॉप का, चाहे वो जनरल हो चाहे ऑथराइज वर्कशॉप हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने जो समय लिया वो उसके लिए मुझे खेद है। मैं डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आता हूँ कि कौन कौन सी इक्विपमेंट है और टूल्स है जो हमें अपने वर्कशॉप को सेटअप करने में यूज करना होता है। एक मैनुअली से हम लोग ऑटोमेटिक या कह सकते हैं कि मॉडर्न जो हमारा वर्कशॉप है वो कैसे तैयार होता है, कौन कौन सी मशीनरी के साथ। तो पहला जो है वो टूल ट्रॉली है। टूल ट्रॉली का हम लोग यूज करते हैं सारे जो भी हमारे स्पेन हो गए या पेचकस हो गए या जो भी इस तरीके की चीजें हैं, एलन की हो गई, वो सारी चीजों को इकट्ठा हम लोग इस टूल ट्रॉली में रख पाते हैं, जिससे हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इनहांस होता है। क्योंकि ये हमारा जहां पे हम सर्विस देते रहते हैं वहां पे ही इसको हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं। और दूसरी बात करें तो पार्ट ट्रॉली है। पार्ट ट्रॉली का भी यूज हम लोग पार्ट को रखने के लिए और उस पर काम करने के लिए करते हैं। और तीसरे नंबर पे हमारा इंजन क्रेन है। इंजन क्रेन हमारे जो भी ट्रैक्टर का इंजन के साथ अगर हमें सर्विस करनी है तो इंजन क्रेन के थ्रू हम लोग इंजन को निकाल करके होल्ड करने के बाद उस पे आसानी से काम करके इजीली हम लोग डिलीवर कर सकते हैं कस्टमर को। उसमें हमारी टाइम भी बचेगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और गलती होने की भी चांसेस कम होते हैं जब आप खड़े होकर के या आपको स्पेस मिलता है काम करने के लिए, तो उसके लिए। चौथा जो मशीन की बात करें या आइटम की बात करें तो वेस्ट ऑयल ड्रेनर। क्योंकि बहुत सारे जब हम काम करते हैं मैकेनिकली तो हमारे ऑयल जो है वो वेस्ट हो जाते हैं हमारे फर्श पे। तो उसकी सेविंग कैसे हो, वह उसको कैसे हम लोग यूज कर पाए, रीयूज कर पाए, उसके लिए इस ड्रेनर के माध्यम से जितने भी ऑयल खराब आ रहे हैं वहां पे इकट्ठा हुई, फिर उसको हम कहीं स्टोर कर लिए, बाद में हम उसको काम में कर पाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारा पहले तो मैकेनिकल लॉस भी कम होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी जॉब है उसको धुलना हो या साफ करना हो तो इस ऑयल के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्टिविटी और अपनी भी इकोनॉमिकली सर्विस देने में भी बहुत मददगार होता है। पांचवा आइटम की बात करें तो इंजन वर्क स्टैंड है। इंजन वर्क स्टैंड पे काम करने के लिए इंजन को रख करके यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं इजिली वे में। मल्टी जैक पार्ट क्लीनर है जो कि उसके जैक को पार्ट कर, उसकी जो जेट है उनको क्लीन करने के लिए यूज होता है। जो भी डीजल जा रहे हैं, इनलेट हो रहे हैं इंजन में, तो उसको साफ करने का काम करता है। वर्क स्टैंड जो है वो आपका कोई भी जॉब हो गया, काम हो गया, वैसे मिसलेनियस, तो आप वर्क स्टैंड पे रख करके आसानी से काम कर पाओगे। उससे आपकी प्रोडक्टिविटी इनहांस हो जाती है और भी चीजें एडिशनल होते हैं। तो इनको रखना मस्ट होता है। अगर आप ऑथराइज कर रहे हो, अगर आप जनरल में हो तो मे बी इसको आप रिप्लेस कर सकते हो। और डायमेंशनिंग रेल जो है इसको भी यूज करते हैं। और इंजन सर्विस ट्रे जो कि तीन सेट ऑफ ट्रेज है जहां पे हम लोग ऑयल को स्टोर कर सकते हैं अपने वर्क इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। हैवी ड्यूटी इंजन वर्क स्टैंड है जो कि यहाँ पे अपने इंजन को रख करके आसानी से आप इस पे काम कर सकते हो। यूनिवर्सल टेबल है
यहाँ पे किसी भी तरीके की चीज़ों को इस टेबल पे रख करके कर सकते हो। और न्यूमेटिक अगर टूल सेट की बात करें तो वहाँ पे हमारा गन हो गया, न्यूमेटिक नट गनर, जहाँ पे एयर से हमारा ऑटोमेटिक बोल्ट वगैरह खोलने का भी जो काम है वो आसानी से विद इन मिनट, विद इन कह सकते हैं 2 to 5 मिनट में हम लोग सारे बोल्ट को जो भी मैकेनिकल से रिलेटेड काम करना है वहां पे कर पाते हैं इस एक गन के माध्यम से। अगर ये गन नहीं होता है तो हम लोग अगर मैनुअली काम करते हैं तो आधे घंटे लग जाता है 4 बोल्ट खोलने का पहिए का। अगर पहिए का ही एग्जांपल मैं लूं, अगर और भी एग्जांपल लिया जाए अगर, तो वहां पे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है सर्विस की वो 3 to 5 टाइम्स आपकी इंप्रूव हो जाती है। अगर 1 घंटे लग रहे हैं तो आपका 20 मिनट में काम हो करके ओके हो जाएगा। और उसी से रिलेटेड सॉकेट सेट है जो कि सारे सेट ऑफ सॉकेट है, मतलब 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, 32 नंबर, ये नंबर ऑफ बोल्ट की साइज के हिसाब से ये सॉकेट दिए होते हैं। और फिल्टर रेगुलेटर लिब्रिकेटर होता है एफआरएल, जो कि इसके साथ में जाता है। और पीयू कॉयल हाउस जाता है जो कि आपका, जिससे कि ये कनेक्ट होकर के काम करता है। इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, 5/8 का और आपका 8/12 की डायमेंशन में होती हैं ये। क्यूआरसी 2 जाते हैं। और उसके बाद हॉर्स रील जो है वो भी रहता है। और बाल वैल्यू जो है वो 2 दिए जाते हैं, जिससे कि आप जितना भी चाहे 2, 5, 10, 20 जहां से आपको न्यूमेटिक फिटिंग करानी है कंप्रेसर से। बैटरी चार्जर हो गया, बैटरी चार्जर के भी माध्यम से हम लोग बैटरी को चार्ज करना और इस तरीके की सर्विस हम लोग ट्रैक्टर की दे पाते हैं। और हाइड्रोमीटर होता है, उसका भी यूज होता है। और आपका जैक स्टैंड 2 पीस एक सेट में आता है, अब जितना चाहो जैसा आपका वर्कशॉप हो उस तरीके से इसको ले सकते हो। ये 3 टन में आता है, 5 टन में आता है एक्सल स्टैंड। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट, वैसे मोस्ट ऑफ टाइम आपको 3 टन की ही रिकमेंडेड होती है ट्रैक्टर वर्कशॉप में। और मैकेनिक ड्रेस वगैरह अगर आप कर रहे हो तो उसका आपको अवेलेबिलिटी करानी होगी, अगर आपको ड्रेस कोड के साथ काम करना है। और वाइट बोर्ड आपको लेना होगा कि आप असाइन कर पाओ टास्क कि आज मेरा ये प्रोडक्टिव होना चाहिए, इस तरीके से हमें प्लानिंग करनी है, ऐसा मेरा काम होना है आज। और नोटिस बोर्ड, क्या मुझे चीज़ें करानी है या आफ्टर 1 वीक या 15 वीक क्या हमारी कंपनी में क्या वर्कशॉप में कुछ नया होने वाला है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और सिग्ने आप इसको इंडिकेटर 1 वे 2 वे, अगर 3 4 वे है जहाँ पे आपका वर्कशॉप में काम करा रहे हो तो वहाँ पे ये इंडिकेट करने के लिए होता है। मोस्ट ऑफ टाइम आप लोग पेंट से करा सकते हो या इसका स्टिकर आता है। और मैनुअल गेज पंप, सॉरी ग्रीज पंप, ग्रीस जो होता है वो आपका काम होता है ग्रीसिंग करने का ट्रैक्टर में, तो उसके लिए इसके माध्यम से हम लोग कर पाते हैं। मल्टीमीटर से हम लोग चेक करने के लिए बैटरी वगैरह कुछ भी सर्विस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक सर्विस हम लोग दे पाते हैं। हाइड्रोलिक जैक 3 टन का, मैक्सिमम आपको 3 टन का यूज कर लोगे तो उसमें भी सफिशियंट है ट्रैक्टर के वर्कशॉप में। और टायर इन्फ्लेटर, ये आपका जो भी टायर में हवा वगैरह डालने के लिए इसका यूज किया जाता है, इस प्रेशर गेज का। तो इलेक्ट्रिक बेंच ग्राइंडर, अगर कोई मैकेनिकल काम करना है तो इस ग्राइंडर के माध्यम से हम कर पाते हैं। उसी तरीके से बेंच बेस्ड है, यहाँ पे कोई भी जॉब को फंसा के मैकेनिकल काम करना है तो ये भी मस्ट होता है जब भी आप मैकेनिकल सर्विस काम करना चाह रहे हो तो। इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल, ड्रिलिंग का काम करना है तो हैंड ड्रिल एक होना चाहिए अपने वर्कशॉप में। इंस्पेक्शन लैंप होना चाहिए, बैटरी जंपर लैंप लीड होना चाहिए, जैसे कि काम कर पाए हम बैटरी के साथ। और पिस्टन रिंग कंप्रेसर होना चाहिए, पिस्टन रिंग एक्सपेंडर जिसे आप पिस्टन को पकड़ करके उसके साथ काम कर पाए। नो कॉन्टेक्ट डिजिटल थर्मोमीटर होना चाहिए, ऑयल प्रेशर गेज होना चाहिए, इनसाइड आउटसाइड कैलिपर सेट होना चाहिए जो कि पकड़ने का, माउंट करने का काम आता है, होल्ड करने का। प्रेशर गेज जहां से प्रेशर चेक करने के लिए, कंप्रेसर टेस्ट विद एडाप्टर। उसी तरीके से नॉन कॉन्टेक्ट डिजिटल टेकोमीटर, रेंज जो भी है 5 से 5,000 तक का आरपीएम का, आपको स्पीड चेक करने के लिए ये मोस्टली काम आता है। ये आपका गेज होता है जो स्पीड को चेक करता है, जैसे आपका कोई भी परफॉर्मेंस चेक करना हो गया या रोटेशन चेक करना हो गया तो इसका यूज करते हैं। माइक्रोमीटर जो है, इससे हम लोग
जो भी जॉब होता है उसकी डेप्थ, उसकी जो डायमीटर होती है वो चेक करने के लिए माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। टार्क रेंज सेट जब भी कोई काम करना हो गया वैसी जगह पे जहाँ पे हाथ प्रॉपर नहीं जा रहे हैं, तो वहां पे हम लोग बोल्ट वगैरह को खोलने के लिए टॉर्क रेंज का यूज करते हैं। इसमें आपको जो फोर्स लगाना है वो कम, आपको मतलब मेहनत कम करनी पड़ती है और आसानी से आपका काम ऑपरेट हो जाता है। वर्नियर कैलिपर से हम लोग डेप्थ, हाइट, ये सारी चीजें मेजर करते हैं। तो मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट होता है हमारा वर्कशॉप में। मैग्नेटिक स्टैंड मैग्नेटिक स्टैंड को जब भी किसी जॉब को अलाइनमेंट करना हो गया, दोनों माउंट करना हो गया या क्लैपलिंग करनी हो गई, तो वहां पे हम लोग इसके माध्यम से ही अलाइनमेंट कर पाते हैं दो जॉब का। तो उसी तरीके से इंजेक्टर टेस्टर, जो कि इंजेक्टर को टेस्ट करने के लिए यूज होता है, डायल गेज हो गया, और डबल इंटेड स्पैनर हो गया, इसको कॉमन भाषा में रिंच भी लोग कहते हैं, डबल इंटेड। और रिंग स्पैनर जो डबल साइड से रिंग टाइप की होती है। और सॉकेट सेट, ये भी होना हमारे पास जरूरी होता है। और क्लैंपिंग प्लायर सेट, इंटरनल एक्सटर्नल, इस तरीके की भी चीजें हमें लेनी होती है मैकेनिकल काम करने के लिए। सेट ऑफ एलेंकी लेना होता है, एमएम में भी और इंच में, दोनों साइड की आती है। एडजस्टेबल रिंच लेना होता है, जिससे कि कोई भी बोल्ट मान लीजिए कि हमारे चीजों में नहीं आ पा रही, हमारे रिंच में नहीं आ रही, तो एडजस्टेबल रिंच होना चाहिए। और पाइप रिंच होना चाहिए। और पाइप रेंज के बाद सेट ऑफ स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, जिससे कि काम करना हो गया। नोज प्लावर होना चाहिए और ग्रिप प्लावर होना चाहिए। फाइव प्लेट में स्मूथ होना चाहिए और फाइल राउंड स्मूथ होना चाहिए। फाइलिंग के लिए यूज करना होता है, जब भी कोई चीजें आप कह सकते हो कि वहां पे फिनिशिंग लाना है, स्मूथनेस लाना है, तो फाइलिंग की जाती है मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलर गेज हो गया, ये आपका थिकनेस चेक करने के लिए फिलर गेज का यूज होता है। तो ये भी मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम सर्विस कर रहे हैं तो। और बॉल पेन, हैमर, हैमर छोटा होना चाहिए, जैसे 1 केजी 2 केजी का काम करने में आसानी हो। और प्लास्टिक मेटल होना चाहिए, मैलेट होना चाहिए, जिससे कि छोटा कुछ फोर्स लगाना है किसी भी जॉब पे या काम पे, तो वो हम आसानी से कर पाए। चेचिस सेट हो गया, स्टील मेजरिंग टाइप हो गया, स्पीड हैंडल हो गया, यूनिवर्सल जॉइंट हो गया, सॉकेट, जिससे कि हम लोग आसानी से खोल पाए। और कंप्रेसर ये मस्ट है, विदाउट कंप्रेसर और कार वॉशर, धुलाई करने के लिए ट्रैक्टर वॉशर आता है। कार वॉशर ट्रैक्टर वॉशर के नाम से जाना जाता है। ये ट्रिपल प्लंजर में है, ये हैवी पड़ता है। डबल एचपी में आप अगर डबल पिस्टन में लेंगे तो आपका कम रेंज में आता है। तो ये क्यों यूज होता है, आपको धुलाई करके सर्विस दे करके करनी है तो वहां पे इसका यूज होता है। और ग्रीस गन आपका पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे भी लास्ट में हमने मेजर किया हुआ, तो ग्रीसिंग के लिए हम लोग इस मशीन का यूज करते हैं। तो ये तो रही सारी मशीनें। अगर इनकी प्राइस आपको जाननी है तो ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और डिटेल में जानकारी चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा, प्राइस चाहिए वो भी मिलेगा। आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे। तो इतने आइटम होते हैं हमारे, जो भी भाई जन या फ्रेंड प्लान कर रहे हैं ट्रैक्टर वर्कशॉप का या ट्रैक्टर वर्कशॉप चला रहे हैं, उसको अपडेट करना है, तो इस चीज़ों को आपको ऐड ऑन करके अपने वर्कशॉप को अपडेट कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। और मैकेनिकल लॉसेस कम कर सकते हैं, मैकेनिक की भी डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें फैक्टर काम करती है इस पे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स, बेस्ट विशेस टू यू।